बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हो रही थी लैलतुल कदर की, बात हो रही थी अपने दोस्त के साथ जिसने बताया कि लैलतुल कदर को तलाश करना है। तलाश तो ये ताक रातों में होगी, लेकिन क्या ही खूब हो कि हम इन 5 रातों को पूरे अशरे के अंदर जो है अपनी इबादत को उसमें फैला दें, और हम पूरे 10 के 10 दिन कोशिश करें कि हमें ये ताक रात जो है अल्लाह ताला जो है वो नसीब फरमा दे। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा ये बताओ कि उसमें अमाल क्या करने चाहिए, इबादत कौन सी करें, ये भी साथ लगते हाथ बता दो। तो कहने लगा बहुत आसान है, सारी बातें करो और थोड़ी थोड़ी सारी कर लो। ये नहीं पता कि अल्लाह ताला को क्या अमल पसंद आ जाए। तो मैंने कहा ज़रा वो अमाल भी बता दो। कहने लगा बहुत आसान है, मैंने भी अपने बुजुर्गों से सुने हुए, तुम्हें बता देता हूँ। जो उसने बताया वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। लेकिन उसने इतना सहल करके मैं उस पर एक बात का मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन अमूर में अपने बुज़ुर्गों से रहनुमाई लेना जाए वो बड़ा ज़रूरी है। जो शेख हजरात हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो वाक़तन बुज़ुर्ग हैं, आप देखिए कि हमारे ये बुज़ुर्ग हैं जो इन टॉपिक्स पे, अमूमी टॉपिक पे बात करें, वो अल्लाह ताला के दरबार में रसाई और उसके इनाम कराम का हसूल जो है वो कितना आसान बना देते हैं। कहने लगे एक इबादत नहीं, काफ़ी सारी बातें लेके जाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या पता किसमें तुम्हारा खलूस जो है वो पसंद आ जाए और वो चुन ली जाए। मैंने कहा ज़रा वो भी बता दो लगे हाथ। कहने लगा कि उस रात को कोशिश करो, और उसने कहा ये 10 रातों में करना है कि अपने हाथ से कुछ सदका, कोई ज़कात, कोई हदिया, कोई दोस्तों को गिफ्ट, कोई जो अपने तुम्हारे इर्द गिर्द के अजीज़ व अकारब हैं, कोई दोस्त अहबाब हैं, कोई सफ़ेद पोश हैं, उनके लिए कुछ अपने हाथ से दो ज़रूर। मैंने कहा यार ये हर बंदे के लिए मुमकिन होगा कि वो जो है उसमें सदका हर रात को करें। कहने लगा उसका भी सुन लो, जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक दे दो। उसने अपने दोस्तों, उसने जो बुज़ुर्गों को मुझे कौल बताया, मैंने नोट किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में उसका जो है कह लीजिए कि उसकी रज़ा पाना जो है वो कितना आसान है, जिसको हमने बड़ा मुश्किल बना लिया है। और ये बातें हम इस पे हम तफक्कर नहीं करते, इस पे हम गौर नहीं करते। कहने लगा यार जितनी औकात है ना, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया, 1000 रुपया, जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक कोशिश करो कि हर रात को ये इतना तुम्हारे हाथ से किसी सफ़ेद पोश, और कुछ नहीं अपने करीबी अजीज़ो कारब, और कुछ नहीं तो अपने जानने वाले सफ़ेद पोश जो है उनको ज़रूर जो है वो हदिया करो, सदका कर दो, देखते हुए कि किसको दे रहे हो उसके मुताबिक दो। और ये कोशिश करो इन 10 रातों में मामूल बना लो कि तुम्हारे हाथ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल अपना दो, अपनी चीज़ें दो। कुछ ऐसी जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें अगर अपने कुर्बो जवार में अपने लोगों को वो दे सकते हो तो वो दो। कहने लगा कोशिश करो कि कुरान मजीद जो है उसे तर्जुमे के साथ पढ़ लो। मैंने कहा कुरान मजीद का तो सवाब जो है वैसे पढ़ने में, कहने लगा बिल्कुल सवाब है, लेकिन फिर कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, अब देखो इखलास लेके जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं अफला यतज़क्करून अफला यतदब्बरून। कुछ कुरान मजीद जो है, कुछ पारा नहीं तो कुछ रुकुआत जो हैं, कुछ रुकू, कुछ आयतें, उसमें तदब्बर करो, तफक्कर करो और उसे तर्जमे के साथ पढ़ो कि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे चाह क्या रहे हैं। ये कुरान करीम जो है किताब जो है पढ़ने की, सिर्फ पढ़ने की नहीं थी, ये अमल की किताब थी। हमने सिर्फ इसे पढ़ने वाली बना दिया है। इसे पढ़ो, सोच के समझ के पढ़ो। मैं कहा अच्छा, और मैंने कहा बताओ। कहने लगा यार आम दिनों में तो तहज्जुद के लिए उठना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये 10 दिन जो हैं, वैसे तो पूरे रमज़ान में होना चाहिए, ये 10 दिन तो तहज्जुद पढ़ लो। मैंने कहा वो कैसे, वो आसान कैसे होगा। कहने लगा सहरी के लिए उठना है ना, ये सारी रात जागना ना, तो सहरी से पहले 15 से 20 मिनट दो, या 8, 10 नहीं, 6 नफल, 4 नफल, ये नियत करके पढ़ लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं तहज्जुद के नवाफिल तेरे हुजूर लेके आया हूँ। ये कर सकते हो, आम नवाफिल पढ़ सकते हो, बैठ के तस्बीहत कर सकते हो। कहने लगे इतनी बड़ी तस्बीह तो आप खुद बताते हो कि तीसरे अशरे की जाए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना। या फ़ाफ़ु अन्नी भी तो कहना है कि मुझे माफ़ कर दे, क्या फ़ाफ़ु अन्ना, हम सबको माफ़ कर दे। ये देखिए यहाँ पे जो मैं बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ वो है इखलास नीयत, कि आप नीयत क्या लेके जा रहे हैं, आप खलूस का कितना इज़हार करें। मांगना ही है ना, तो उसी ज़ुबान से उन्हीं मिलते जुलते अल्फाज से अपने लिए मांगना, सबके लिए मांग लो। हो सकता है कि सबको जब अल्लाह देने में आए तो मेरा भी नाम उसमें आ जाए। तो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना, हम सबको माफ़ कर दे। फ़ाफ़ु अन्नी होगा कि मुझे माफ़ कर दे। ये देखिए इसमें बेसिकली नीयत लेके जाना है। तो नीयत पे बात करते हुए कहने लगा कि फिर रोज़ा भी सही रखना। मैंने कहा यार रोज़ा तो रख रहे हैं। कहने लगा रोज़े का मतलब पता है। मैंने कहा बता दो, लगे हाथ वो भी बता दो। कहना रोज़े से मतलब रुक जाने का। तो मैंने कहा खाना पीना तो सारा दिन बंद करते हैं। कहने लगा नहीं,
یہ صرف کھانا پینا نہیں ہے. کہنے لگا اس میں ہر اس کام سے جس میں اللہ رب العزت نے روکا ہوا ہے کہ روزے میں خصوصی طور پہ اور عام دنوں میں بھی، وہ چگلی بھی ہے، وہ غیبت بھی ہے، وہ بہتان بھی ہے، وہ آپ کہہ لو کہ بری بات بھی ہے، بری بات کا سننا بھی ہے، بری بات کا دیکھنا بھی ہے، بری بات کہنا بھی ہے، جھوٹ بولنا بھی ہے. کہنے لگا عام دنوں میں بھی یہ حکم ہے، لیکن ان دنوں میں اللہ رب العزت نے 11 مہینے میں ایک مہینہ یہ دیا کہ جس میں ایکسرسائز کر کے باقی تم پورے 12 مہینے، باقی کے 11 مہینے جو ہے کوشش کرو کہ یہ جو ایکسرسائز کیا اسے امپلیمنٹ کرو اس میں. تو اس میں جو آخر میں جو روزے کا مفہوم بتا دیا وہ بڑا کمال کا تھا کہ ہم تو روزہ کھانا پینا بس بند کر دیا، صبح نیت کر لی روزہ ہو گیا، شام کو افطاری پہ روزہ کھول لیا. تو روزہ تو آنکھ کا بھی ہے، ناک کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، میرے ہاتھ پاؤں کا بھی ہے. تو دیکھیے اس عشرہ میں ہم نے لیلۃ القدر جب تلاش کرنی ہے تو میں نے کچھ ہدیہ بھی دینا ہے، وہ طریقہ بتا دیا. میں نے تہجد بھی پڑھ لینی ہے، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو 8-10 نہ سے 4-6 نوافل جتنے بھی ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور لے کے تو جائیں، بڑا مزہ آئے گا. عام نوافل تو میں اور آپ پڑھتے ہی ہیں، وہ بھی ہو گئے. قرآن مجید ہم سارے پڑھ رہتے ہیں، اور بلکہ ان دنوں میں تو آپ کہیں کہ ایک ہم بازی لگی ہوتی ہے، بڑا اچھی بات ہے ایک دوسرے سے مقابلے میں پڑھیں. اور یہ جو حرص جو ہے، یہ لالچ جو ہے، یہ ہونا چاہیے کہ میں عبادت میں کیسے بڑھ سکوں، لیکن اخلاص نیت ہونا چاہیے. تو چوتھی یا پانچویں بات جو اس نے کہی کہ قرآن تو پڑھتے ہو، اس میں تھوڑا سا اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے، تدبر بھی کر لو، تفکر بھی کر لو، تو اللہ رب العزت کو تمہارا یہ عمل ہو سکتا ہے، یہی عمل ایک جو ہے بہت زیادہ پسند آئے. تو اب دیکھیے اس میں متفرق جو ہے اعمال ہیں. کوشش کیجئے کہ میں ساری رات نوافل پڑھوں گا میں تھک جاؤں گا، میں ساری رات قرآن مجید پڑھوں گا تو بھی ہو سکتا ہے کہ میری توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر بہکنے لگے. تو یہ سارے اعمال جو دوست نے بتائے، ان سارے اعمال میں سے کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے اپنا حصہ جو ہے ہر ایک عمل میں ڈالیے. اللہ رب العزت کے ہاں ان دنوں میں رحمت اپنے پورے جوش پہ ہے، کوئی پتہ نہیں کہ میرے کہاں پہ خلوص جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائے. امید ہے کہ ہر جگہ پسند آئے گا. اور جب آپ دعا کرنے لگیں تو کوشش کیجئے گا کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ اگر ولاگ چھوٹا سا اگر آپ کو پسند ہے تو کوشش کیجئے کہ اپنے گھر میں اپنے عزیز و اقارب کو یہ 4-5 اعمال بتائیے کہ اسے اس طرح سے سہل طریقے سے کیجئے اور ہر عمل میں اپنا حصہ ڈالتے جائیے. اللہ رب العزت کے مجھے امید ہے کہ سارے ہی اعمال جو ہے وہ مقبول ہوں گے. صرف اخلاص لے کے جائیے، وہاں پہ نیت لے کے جائیے اور عمل کے ساتھ لے کے جائیے. اللہ رب العزت انشاءاللہ قبول کرے. کوشش کیجئے کہ اپنے گھر میں اپنے عزیز و اقارب کو یہ 4-5 اعمال بتائیے کہ اسے اس طرح سے سہل طریقے سے کیجئے اور ہر عمل میں اپنا حصہ ڈالتے جائیے. اللہ رب العزت کے مجھے امید ہے کہ سارے ہی اعمال جو ہے وہ مقبول ہوں گے. صرف اخلاص لے کے جائیے، وہاں پہ نیت لے کے جائیے اور عمل کے ساتھ لے کے جائیے. اللہ رب العزت انشاءاللہ قبول کریں گے. وما علینا الا البلاغ.